नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का पैराग्राफ। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर यानी हाथ में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उसके आने से यानी रानी के आने से महलों में उजियाला प्रकाश फैल गया था, सौभाग्य आ गया था, लेकिन काल गति यानी समय रुकता नहीं है और समय के साथ काली घटा घेर लाई। यानी जो राजा जी थे गंगाधर राव, उनकी अकाल मृत्यु हो गई और तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ी कब भानी थी, वो तो वैसे ही योद्धा थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो विधि को यानी भाग्य को भी उन पर, किस्मत को भी उन पर, भगवान को भी उन पर दया नहीं आई और निसंतान यानी उनके कोई संतान नहीं थी राजा जी के, तो रानी शोक समानी थी यानी रानी को ही सब संभालना था और रानी शोक में डूबी हुई थी। तो इसका कविता का अर्थ एक बार और देख लेते हैं। इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के कारण वह बहुत दुखी हुई थी, उनके कोई संतान नहीं थी, वह झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली थी। नेक्स्ट है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। हर्ष आया यानी खुशी हुई। डलहौजी को खुशी हुई जब राजा का देहांत हो गया। राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी अड़चन नहीं है और वो पूरे राज्य को हड़प सकता है, छीन सकता है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी, वीरानी यानी अकेली थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी कविता में इसमें बताया गया है इस पद में कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी मन में खुश हुए और उन्होंने झांसी को हड़पने का उनको अच्छा अवसर मिल गया। उसने अपनी सेना को अनाथ हुई यानी जिसपे राजा नहीं है तो वो अनाथ हो गई झांसी, तो झांसी पर अपनी सेना को भेजा, उस पर कब्जा जमाने के लिए उसने दुर्ग यानी किले पर हमला कर दिया। नेक्स्ट है, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। क्यों? ब्रिटिश सरकार सिर्फ एक व्यापार करने के लिए आई थी, जो आज पूरे राज्यों को हड़पना चाह रही थी, व्यापारी बनकर आई थी। डलहौजी ने पैर पसारे यानी सब जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री यानी लेखिका ने बोला है, अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से बिल्कुल विपरीत थी, अलग थी। उन्होंने विषम यानी विपरीत परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला था और उनसे युद्ध किया था। नेक्स्ट है, छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। घात यानी हमला। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, उसकी क्या हिम्मत, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में उन सभी राजाओं की चर्चा की गई है जिन्हें सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। इनमें से निम्न है, दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जो बेईमान अंग्रेजों ने अपना उस पर अधिकार नहीं कर लिया गया हो, यानी सभी और उनका साम्राज्य फैल चुका था। नेक्स्ट है, रानी रोई रनिवासों में।
बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्रूर अंग्रेजों, निर्दयी अंग्रेजों की निर्लजता, उनकी बेशर्मी का वर्णन किया गया है। कैसे वो लोग अब सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य हड़प लेते थे, साथ ही साथ उनकी रानियों और बेगमों को भी बेइज्जत किया करते थे। और चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता या नागपुर की रानियां, उनके कपड़े और जेवर वह छीन कर नीलाम कर देते थे और उनकी बोली लगाते थे, और उनका अगला कदम अब झांसी की ओर था। नेक्स्ट है, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों पूर्वजों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में बताया गया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ने को तैयार हो रहे थे, और साथ में उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय किया था। रणचंडी यानी युद्ध के लिए वो तैयार हो गई थी। नेक्स्ट है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, अंतर्मन से। झांसी चेती यानी जगी, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी ने हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूधू पंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत की इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीर थे, उनका उल्लेख किया गया है। इनमें नाम है नाना धूधूपंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि सभी ऐसे वीर थे, साहसी क्रांतिवीर थे, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया और उनके नाम इतिहास में अमर हो गए।